पाप और पुण्य, ये दो शब्द हमारी पहचान और हमारे चारों तरफ ऐसा जाल बुनते हैं कि जीवन का कोई भी पल इनसे अछूता नहीं रह जाता। पर सच क्या है? क्या ये सिर्फ शब्द है या इनके पीछे कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ छिपा है? मनुष्य जब से सभ्य हुआ है उसने अपने कर्मों को अच्छे और बुरे के खानों में बांटना शुरू किया। लेकिन क्या यह बंटवारा वास्तव में उसका अपना है या समाज, धर्म और सत्ता ने उसे यह सिखाया है? आइए आज हम इसको और गहराई से समझते हैं। एक उदाहरण लें, किसी एक तरह का खाना खाना। कोई इसे पाप कहता है तो किसी के लिए यह भोजन का एक नॉर्मल हिस्सा होता है। एक सैनिक दुश्मन देश के सिपाही को मारता है तो उसके लिए यह देशभक्ति का पुण्य है, पर मृतक के परिवार के लिए वही चीज हत्या का पाप। यह निर्णायक कौन है? क्या पाप और पुण्य की परिभाषा में संदर्भ और दृष्टिकोण का कोई स्थान नहीं, या फिर यह बैंक वाला सिद्धांत है, ईश्वर के यहाँ पाप और पुण्य का लेखा जोखा, स्वर्ग और नरक की व्यवस्था? क्या ईश्वर वाकई एक अकाउंटेंट है जो हर कर्म का हिसाब रखता है? जैसे भूखे बच्चे के लिए चोरी करने वाला गरीब, क्या उसका पाप उस अमीर के पाप के बराबर है जो करोड़ों का घोटाला करता है? या फिर परिस्थितियां, मजबूरियां और उद्देश्य भी इस समीकरण का हिस्सा बन जाते हैं? और क्या ईश्वर सिर्फ कर्मों को तोलता है, इरादों को नहीं? अपनी सोच में ये बात लाना कि आप किसी को मारना चाहते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं अपने आप में पाप की श्रेणी में आएगा या फिर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। आंखें बंद करिए और अपने जीवन के सबसे बड़े पाप को याद करिए। ये एक बहुत ही इंडिविजुअल एक्सरसाइज है, तो अपने को बांधिएगा नहीं, फ्री होके सोचिए। वो क्षण जब आपने कोई बहुत बड़ी पाप वाली चीज की थी, वो कुछ भी हो सकती है, किसी तरह का खाना या कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि बहुत ही पाप वाला था। अब ये सोचिए, क्या वह चीज इस दुनिया में कोई भी करेगा तो वो पाप ही कहलाएगी, किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे धर्म में? ये भी सोचिए कि जब आप उस पाप करने की स्थिति में पहुंचे, क्या वह आपने जानबूझकर किया या परिस्थितियां ऐसी बनी कि आपके पास कोई और रास्ता, कोई और विकल्प नहीं बचा था? अब उस पल को याद करो जब आपको लगता है कि आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया था, शायद किसी बुजुर्ग की मदद या किसी जानवर को बचाना। पर क्या यही कर्म सच में पुण्य था या सिर्फ एक स्वार्थपूर्ण संतुष्टि? क्या आपने ये काम इसलिए किया क्योंकि समाज उसे अच्छा मानेगा, या आपने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके पुण्य ने किसी और को भी दुख दिया? आप एक सैनिक हो और आपने दुश्मन देश के एक शहर में परमाणु बम गिरा दिया। ये पाप है या पुण्य? तो आप बताइए, पाप और पुण्य को आप कैसे परिभाषित करते हैं? आपकी क्या परिभाषा है? क्या आप अपने हर कर्म को पुण्य के रूप में जस्टिफाई करते हैं? आप सो कॉल्ड पाप भी करते हैं तो उससे जस्टिफाई कर लेते हैं? आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए, ये सफर है खुद को बेहतर समझने का।